आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और आज आप लोगों के लिए DSSB TGT का जो मॉक टेस्ट है, TGT उर्दू मेल और TGT उर्दू फीमेल के हवाले से, उसको जो है हम लोग आज आगे जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। तहज़ीबुल अखलाक पर्चा किसने निकाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो तहज़ीबुल अखलाक निकाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से अहयाम गो शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि मजमून जो है वो अहयाम गो शायर में शुमार किए जाते हैं। अहयाम गोए के मायने दो होते हैं, एक होते हैं बईद के और एक होते हैं करीब के। बईद कहते हैं दूर को और करीब कहते हैं नज़दीक को, यानी किसी चीज़ को वहम में डालना। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 54 का, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि ये है 19वीं सदी की तहरीक है जो उभर के सामने आई। क्योंकि आपको पता है सर सैयद अहमद ख़ान की जो पैदाइश है वो 1817 में हुई है, यानी कि 19वीं सदी जो है वो इसमें शामिल है। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1800 में। कहाँ पर किया गया? ये किया गया कलकत्ता में। अगले सवाल की तरफ, पितरश बुखारी का पूरा नाम क्या था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का ऑप्शन थ्री, अहमद शाह। अगले सवाल की तरफ, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और मजाज। तो सबको पता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ये कब लिखी गई? 1886 में। और ये जो है हयात सादी, शेख सादी की जो है वो सवाने हैं जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई पहली सवाने भी हैं। अगला सवाल है, रियाजुल अखबार किसने जारी किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि रियाज खैराबादी। अगला सवाल, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि खलीलुर रहमान आज़मी की। अगला सवाल, कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुए? इसका सवाल हो जाएगा आंसर फोर, यानी कि 1566, यानी कि 1566। अगला सवाल, मसनवी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ये हो जाएगा हफीज़ जालंधरी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गुलजार नसीम किस सिन्फ में लिखी गई तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ये मसनवी की हैयत में जो है वो लिखी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दो हाथ किसका अफसाना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो हाथ किसका अफसाना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसमत चुगताई का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सज्जाद ज़हीर की किताब कौन सी है? तो इसमें आपको बताना, आग का दरिया, अंगारे, लंदन की एक रात या लवान पेरिश। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि अंगारे। लंदन की रात भी है लेकिन उसमें जो है वो लंदन की एक रात है, इसलिए आपको जो है वो याद रखना है। और ये अंगारे जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का पहला अफसानवी मजमू भी जो है वो माना जाता है, और इसी से जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ती है जब इसे बरतानी हुकूमत क्या कर लेती है, ज़ब्त कर लेती है। अगला सवाल, गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, जोश मलियाबादी किस सिन्फ में मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नज़म में। अगला सवाल, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? तो ये खाका है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि मौलवी अब्दुल हक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना है कि ये शेर जो है वो किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो ये तो बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि हबीब तनवीर का। और ये किसकी ज़िंदगी पर लिखा हुआ है? तो ये नज़ीर अकबर आबादी को जो है वो इसमें शामिल किया गया है नज़मों के हवाले से।
अगला सवाल, प्रेमचंद की सन पैदाइश कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1880 में। अगला सवाल, इसमें जो है वो थोड़े से हमने तदरीस के सवाल डाले हैं, क्योंकि तदरीस जो है वो आपकी, या कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका हिंदी में आता है और या इंग्लिश में आएगा। लेकिन कुछ सवाल जो है वो हमने उर्दू के भी डाले हैं, क्योंकि दोनों की तदरीस जो है वो यकसा होती है, सेम होती है, बस उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का जो है वो फ़र्क नज़र आता है। तो इसलिए आज की जो हमारे मॉक टेस्ट में तदरीस के सवाल है वो उर्दू में है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके हिंदी या इंग्लिश में आएंगे, उर्दू में नहीं आएंगे। अगला सवाल है, अगर तलबा आपकी तदरीस में यानी कि पढ़ाने के तरीके में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तदरीस के तरीके को तब्दील करेंगे, आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, इल्म फराहम करना, शख्सियत को परवान चढ़ाना, अच्छा शहरी बनाना, या माशरे की इस्लाह करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शख्सियत को परवान चढ़ाना। अगला सवाल, भाई बहन, वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की किस चीज़ के लिए अहम ज़रिया है? क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या आगे बढ़े यानी कि उभरे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल है, डैश की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं, कौन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 74 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तालीम जो है वो हमारे अंदर बिहेवियर चेंजेस लाती है। अगला सवाल, हिफ्ज़ का सबसे बेहतर तरीका क्या है, यानी कि बच्चे को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसमें समझ में आ जाएगा ऑप्शन 2, खाके को समझना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तालिब इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है? पुरकिश शख्सियत को, जिसका ताल्लुक़ उसकी बिरादरी से हो, अच्छे नंबर देने वाला, या जो अपने मौजू का माहिर फ़न हो। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो जाहिर सी बात है जिसको ज़्यादा इल्म होगा उसी पर जो है बच्चे क्या करेंगे, पसंद करते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा? क्वेश्चन नंबर 77 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तालिब इल्मों की रहनुमाई करना, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे शहरी के तौर पर तालिब इल्मों के लिए तैयारी करने के लिए एक उस्ताद किस हैसियत पर जो है वो मबनी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अच्छी क़ियादत फराहम करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है वो होमवर्क जो है वो क्यों दिया जाना ज़रूरी होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि बच्चा खाली वक्त में जो है वो अपना मुताला कर सके। अगला सवाल, स्कूल की तरक्की के लिए ज़रूरी है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तलबा, न प्रिंसिपल की, न टीचर, न अच्छी इमारत, न दीगर सहूलियात। जो सबसे ज़रूरी होती है वो होती है तलबा। इसीलिए आपको बताया जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो सही आंसर नहीं लगाना होता है, बल्कि जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वो लगाना ज़रूरी होता है। अच्छे स्कूल के लिए प्रिंसिपल भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, और अच्छी इमारत भी चाहिए, लेकिन तलबा नहीं होंगे तो ये किसी काम की नहीं है। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका आई की लेवल पे या आपके साइकोलॉजी पर जो है वो मबनी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर कोई तालिब इल्म देर से क्लास में आता है तो आप क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसे खामोशी से बैठने की इजाज़त देंगे। अगला सवाल, कौमी तालीम पॉलिसी का मकसद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, सबको तालीम का यकसा मौका फ़राहम करना। अगला सवाल, एक उस्ताद किससे सबसे ज़्यादा सीखता है? क्वेश्चन नंबर 83 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अपने तालिब इल्मों से। अगला सवाल, क्लास के पहले दिन आप क्या करेंगे? पहले बाब से पढ़ाना शुरू करना, तालिब इल्मों का तारुफ कराना और उनसे अपनी तारीफ़ पेश करना। तीसरा, निसाब की वजाहत करना। चौथा, स्कूल के कवानीन और अपने पढ़ाने का उसलूब बताना। क्वेश्चन नंबर 84 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तालिब इल्मों का तारुफ कराना और उनसे अपनी तारीफ़ पेश करना, यानी कि उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना। अगला सवाल, तालीम के मायार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अच्छे उस्ताद की तकरीर से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नवोदय स्कूल के क़याम का मकसद क्या है, जिसे आप लोग NVS भी कहते हैं, उसका मकसद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दही इलाकों में अच्छी तालीम फराहम कराना या करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तदरीस के दौरान उस्ताद मिसाल क्यों देता है, यानी कि एग्जाम्पल क्यों देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सबक की वजाहत करने के लिए। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नई तालीमी पॉलिसी किस सन में पार्लियामेंट में पेश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1986 में। और जो अब NEP जो है 22 या 20 जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से NEP के हवाले से भी जो है वो आपको सवाल आ सकता है। अगला सवाल, तालीम का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंसान की सलाहियतों को तरक्की देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तालीम को दिलचस्प बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आपकी तालीम कामयाब होगी अगर इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाए? तो वो होगा दूसरे फ़ायदा हासिल करें आपकी तालीम से। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 4। अगला सवाल, अगर क्लास के तालिबे इल्म शरारती हैं तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 92 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप उसको क्लास में तालीम नहीं देंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है आप को शरारती तालिबे इल्मों को दूसरे क्लास में मुंतकिल करने की सिफारिश करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आप किस चीज़ के ज़रिए तलबा के अंदर समाजी इक़्तिदार पैदा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उनके साथ अच्छा बर्ताव से पेश आकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, तालीम एक अच्छा पेशा है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 94 में 4 ऑप्शन है, आप लोग आराम से जो ऐसे पढ़ सकते हैं। मैं सही आंसर पर जो टिक करूँगा और वो हो जाएगा ऑप्शन 4, असातिज़ा तदरीस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप स्कूल के खाली घंटे में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तालिबो इल्म के घर का मश्क चेक करेंगे, यानी कि उनकी कॉपीज़ को जो है वो चेक करेंगे। अगला सवाल है 96, बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? ख़ानदान, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा, माँ या बाप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि माँ, क्योंकि माँ की गोद को जो है वो पहला मदरसा कहा गया है या पहला मकतब कहा गया है। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट है, एक अच्छा दोस्त वो है जो। क्वेश्चन नंबर 97 के पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी ज़बान तदरीस का ज़रिया होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मादरी ज़बान, यानी कि मदर टंग जो है वो उसकी तदरीस के लिए जो है वो अहम होनी चाहिए। और अभी आपने NEP में देखा होगा तो थर्ड लैंग्वेज का भी जो है वहाँ पर जिक्र किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें आपको बताना है आपके वालिदैन चाहते हैं, ये आसान काम है, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, या आपको दूसरा काम नहीं आता है? तो बहुत ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, या ये आप जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है इस वजह से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज के मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी सवाल है, बुनियादी तालीम का ख्याल का मुअज्जिद कौन है? यानी कि बुनियादी तालीम जो है जिसे हम लोग वर्धा तालीम के नाम से भी जानते हैं, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो बानी है वो है हमारे ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि महात्मा गांधी, जिसे हम लोग वर्धा कमीशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये मॉक टेस्ट हुआ आज का हमारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू मेल या फ़ीमेल की तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।